गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं पुष्पलता आज आप लोगों को पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में बताने जा रही हूँ। इस चैप्टर में हमको पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा पृथ्वी का स्थल रूप कैसा है। तो पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। यानी हम लोग जिस धरती पर खड़े हैं वहाँ गति हो रही है, यानी पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। यानी हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है, चल रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। यानी अपरदन द्वारा ये नीचे चली जाती है और निक्षेपण के द्वारा यानी इसका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बढ़ते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। हम स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर इसके तीन पर्वत, तीसरा पठार, दूसरा पठार, तीसरा मैदान के रूप में हम स्थल रूपों को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पर्वत के बारे में जानते हैं। पहला हमारा क्या है? पर्वत। तो हम लोग पर्वत के बारे में जानेंगे कि पर्वत क्या है। तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचा होता है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। हिमानी, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहते हैं। कुछ यहाँ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, अल्प्स, एंडेस क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एशिया का पर्वत श्रृंखला हिमालय, यूरोप के अल्प्स, दक्षिणी अमेरिका की एंडीज है पर्वत श्रृंखला है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, दूसरा भ्रमशोस्थ
पर्वत। और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। हिमालय तथा आल्प्स क्या है? वलित पर्वत है, जिसकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार यानी शंकु का आकार का होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत की अरावली श्रृंखला भी क्या है? वलित पर्वत ही है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला धंस गई है। उत्तर अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इसकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण हो जाता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हर्ष तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी ग्राविन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा कॉसजेस पर्वत इसका उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत। अब हम लोग ज्वालामुखी पर्वत के बारे में जानें। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनती है, यानी ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनती है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजमा। किलिमंजारो अफ्रीका का किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। यानी पर्वतों का जल का उपयोग सिंचाई माने हमारे खेती के काम में, पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। आइए हम लोग देखें पर्वतों का प्रचलित खेल। पर्वतों का प्रचलित खेल है पैराग्लाइडिंग। चलिए नहीं रहा बराबर का। क्या है? पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये सब पर्वतों का खेल है। ये जैसे
पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, एस्किंग, ये सब पर्वतों का प्रमुख खेल है। तो हम लोगों ने पर्वतों का अध्ययन कर लिया है। तो अब हम लोग पठार और मैदान का अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तक हम लोग बस पर्वत का ही अध्ययन करेंगे। तो इसे पर्वत के बारे में घर पर पढ़ना है। थैंक यू।